Good morning, dear children. Welcome to your online EVS class. Dear children, today we will do chapter 16 Waste Disposal and Recycling. So please open your books, page number 96, and let's start reading this chapter. पेज 96 ओपन कर लिया सबने? हाँ जी, लेसन 16 वेस्ट डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग। वेस्ट क्या होता है? अब हम लोग जो खाते पीते भी हैं, ठीक है, उसके पील्स होते हैं, हम बॉटल्स यूज़ करते हैं, हम प्लास्टिक बैग्स भी यूज़ करते हैं, हम जार्स यूज़ करते हैं, हम चिप्स खा रहे हो तो उसका रैपर होता है, टॉफ़ी खा रहे हो उसका रैपर होता है। तो ऐसे बहुत सारा वेस्ट होता है ना हमारे घरों में, है ना, कूड़ा करकट जिसको हमें डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है, निकालना पड़ता है अपने घर से। तो उसको हमें प्लान करके किस तरह से कैसे निकालना है, उसमें क्या रीयूज़ हो सकता है और क्या बिल्कुल ही है कि रीयूज़ हो ही नहीं सकता, हमें उसका कम यूज़ करना है, इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। एनीथिंग दैट इज़ टू बी डिस्कार्डेड, अनवांटेड एंड यूजलेस इज कॉल्ड वेस्ट। वेस्ट क्या होता है? कोई भी वो चीज़ जो हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे काम की नहीं है, या हमें बिल्कुल उसको ख़त्म करना है, वो है वेस्ट। जिसमें क्या आता है बेटा, देखो एग्जांपल्स: लेफ्ट ओवर फूड आइटम्स, ब्रोकन ग्लासेस, जार्स एंड बॉटल्स, एम्प्टी पैकेट्स, हाउसहोल्ड वेस्ट एक्सेट्रा आर ऑल इंक्लूडेड इन द वेस्ट कैटेगरी। बचा हुआ खाना, टूटे हुए कांच, कुछ जार्स होते हैं, बॉटल्स होते हैं। आप लोग जैम तो ख़रीद लेते हो, जैम खा लिया, जैम की बॉटल का क्या करोगे? केचप लिया, केचप की बॉटल का क्या करोगे? चिप्स खाए, उसका खाली पैकेट का क्या करोगे? है ना। ऐसे ही घर में फ्रूट्स खाए, सब्जियां खाई, उनके छिलके होते हैं, इन सब का आप क्या करते हो? ये सब वेस्ट है ना। तो ये कैसे आपको डिस्पोज ऑफ करने हैं, कैसे आपको इनको ख़त्म करना है, ये सब हम इस लेसन में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो टाइप्स ऑफ वेस्ट। वेस्ट भी दो तरह का होता है, एक बायोडिग्रेडेबल और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब है जो नेचुरली ख़त्म हो जाता है, ठीक है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल है जो नेचुरली ख़त्म नहीं होता है, उसका हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो आप पहले बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं बेटा। इट इंक्लूड्स वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स, ड्राई लीव्स, एक्सक्रीटा एक्सेट्रा। इसमें क्या क्या आ जाता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उनके छिलके, सूखे पत्ते, और एक्सक्रीटा होता है शौच, जो मलमूत्र बोलते हैं जिसको आप, वो, ठीक है। दे डिकम्पोज ईजिली एंड मिक्स विद द सॉइल। ये इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं और सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, यानी सड़ के उसके अंदर मिक्स होकर खाद बन जाती है इनसे। ग्रीन कलर्ड बिन्स आर यूज्ड फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। आपने जगह जगह देखा होगा, कहीं पर ब्लू, कहीं ग्रीन, कहीं ब्लैक कलर के डस्टबिन पड़े होते हैं, येलो होते हैं, रेड होते हैं, अलग अलग होते हैं ना। वो इसीलिए है कि इन अलग अलग तरह के वेस्ट को अलग अलग जगह पर डस्टबिन में डालेंगे तो उस हिसाब से उनको हम डिकम्पोज कर सकते हैं, उनको डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो ग्रीन कलर का यूज़ किया जाता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए, ठीक है। देन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है? इट इंक्लूड्स ओल्ड प्लास्टिक, ग्लास, पॉलीथीन, केमिकल्स एक्सेट्रा। जो भी हम पॉलीथीन वगैरह यूज़ करते हैं, ओल्ड प्लास्टिक होता है, वो सब इसके अंदर आ जाता है। दे डू नॉट डिकम्पोज ईजिली एंड कॉज सॉइल पोल्यूशन। ये इजीली ख़त्म नहीं होते हैं और इनसे सॉइल पोल्यूशन भी होता है, यानी मिट्टी का प्रदूषण, ठीक है। ब्लू कलर डस्टबिन्स आर यूज्ड फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और इनके लिए कौन सा यूज़ करते हैं हम? ब्लू कलर के डस्टबिन्स को, ठीक है। अब इससे आगे देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पोजल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इनको डिस्पोज कैसे करते हैं? एक तो तरीका है कंपोस्ट पिट्स। पिट्स क्या होते हैं? गड्ढे, और कंपोस्ट हो गया खाद बनाने के लिए। इन विलेजेस सम पीपल डिग अ पिट इन द ग्राउंड एंड डंप देयर हाउस होल्ड वेस्ट इन इट। गाँव में तो ये जनरली होता ही है, आजकल शहरों में भी बहुत होने लगा है। हम लोग अपने घरों में जो क्यारियाँ होती है ना, वहाँ पर भी पीछे ये काम कर लेते हैं। क्या करते हैं? गड्ढे खोदे, उसके अंदर जो भी ये वेजिटेबल पील्स वगैरह हैं, ये सारा का सारा उसमें स्टोर कर दिया, डाल दिया। फिर उसके ऊपर मिट्टी की लेयर बना देते हैं और उसको थोड़ा गीला रखते हैं, ठीक है। उस पर पानी छिड़कते रहते हैं ताकि वो गीली रहे। फिर
महीने 2 महीने में क्या होता है, आफ्टर सम टाइम दिस टर्न्स इनटू मैन्योर, वो क्या बन जाती है, खाद बन जाती है। ठीक है, डार्क ब्राउन कलर का बन जाता है कंपोस्ट और उसको खाद कहते हैं। इट इज़ यूज्ड बाय फार्मर्स इन देयर फील्ड्स। अब गांव में तो फार्मर्स अपने खेतों में डाल लेते हैं, और घरों में अगर हम कर रहे हैं अपने शहर में तो हम अपनी क्यारी में डाल लेते हैं, हमारे पास भी तो प्लांट्स है ना। दिस मैथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इज़ नोन एज कंपोस्टिंग। और इसी तरह से जब हम वेस्ट डिस्पोजल करते हैं वो कहलाता है कंपोस्टिंग। इट इज़ अ वेरी गुड मैथड ऑफ डिस्पोजिंग डिग्रेडेबल वेस्ट। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है इस तरह के वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए उसको। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं वेस्ट को। अब आप घर में अपना करेंगे ना, जो भी मम्मी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के पील निकालती हैं करती हैं, पीछे क्यारी होगी आपके यहाँ, नहीं तो एक गमला लो, कोई पॉट ले लो, कोई जार ले लो प्लास्टिक का, उसमें थोड़ी मिट्टी, उसके अंदर वो सारा वेस्ट डालो, उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी डालो और उसको गीला रखो। ठीक है, उससे देखना महीने 2 महीने में आपके लिए मैन्योर रेडी हो जाएगी। फिर जो आपके गमले हैं उनमें आप उस मैन्योर को डाल सकते हो। ठीक है, आप नेक्स्ट पेज पे देखो बेटे। इंसिनरेटर्स। इंसिनरेटर क्या होते हैं, बिग फर्नेसेस इन विच गार्बेज इज बर्न्ड आर कॉल्ड इंसिनरेटर्स। ये देखो यहाँ पिक्चर भी दी हुई है, भट्टियाँ बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, भट्टी। इस तरह की भट्टियाँ बना ली जाती हैं जहाँ पर गार्बेज को जला दिया जाता है। दे हेल्प इन द डिस्पोजल ऑफ गार्बेज बट कॉज एयर पोल्यूशन। यहाँ पर गार्बेज को, कूड़े को जब जलाया जाता है तो उससे वो डिस्पोज तो हो जाता है, लेकिन इससे बहुत एयर पोल्यूशन फैलता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा मेथड नहीं है। कंपोस्ट पिट वाला बहुत अच्छा मेथड है। नेक्स्ट है लैंडफिल्स। लैंडफिल, ये देखो बड़ी सी जगह, ओपन जगह जहाँ पर कूड़ा फेंका गया है और ये कंपोस्ट बन रहा है। देखो ड्रम में उन्होंने सारा स्टोर कर दिया, ऊपर मिट्टी डाल देंगे थोड़ी सी और फिर उसको गीला करते रहेंगे। लैंडफिल्स के बारे में देखो, द गार्बेज दैट वी डिपॉजिट इन और अराउंड द गार्बेज बिन्स आर कलेक्टेड बाय म्यूनिसिपल वर्कर्स एंड डिपॉजिटेड इन द नियरेस्ट कम्युनिटी गार्बेज डंप। वो क्या करते हैं, गार्बेज बिन से कलेक्ट किया म्यूनिसिपल वर्कर्स, यानी जो आपके यहाँ भी तो हमारे यहाँ आते हैं ना, सुबह सुबह चक्कर लगाते हैं कूड़ा लेने के लिए, तो वो वैन्स जो आती हैं वो आपके यहाँ से कूड़ा ले जाते हैं एंड देन उसे पास के कम्युनिटी गार्बेज डंप में डाल देते हैं। फिर वहाँ से क्या होता है, म्यूनिसिपल ट्रक कैरी द गार्बेज एंड डंप देम इन ओपन ग्राउंड्स कॉल्ड लैंडफिल्स। फिर वहाँ से वो म्यूनिसिपल ट्रक लेते हैं गार्बेज को और उसको डाल देते हैं लैंडफिल में, बहुत बड़े एरिया में। दिस गार्बेज इज कवर्ड विद सॉइल टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ इंसेक्ट एंड जर्म। और फिर ये लैंडफिल्स में मिट्टी भी डाल दी जाती है ताकि वहाँ पर इस कूड़े में इंसेक्ट और जर्म्स ना फैलें, उनकी ग्रोथ ना हो। ठीक है, तो ये सब होता है। सुबह आते हैं ना गाड़ी, नगर निगम आपके द्वार, है ना, कूड़ा फेंको, सफाई रखो, तो वही चीज़ है। ठीक है, आगे देखो, डिस्पोजल ऑफ नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट। अब डिग्रेडेबल वेस्ट को तो हमने डिकम्पोज कर दिया, अब डिस्पोज कर दिया, अब नॉन डिग्रेडेबल यानी प्लास्टिक वगैरह को आप क्या करेंगे। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ द नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट। बहुत मुश्किल काम है ये। वी शुड ट्राई टू कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ सच वेस्ट। ऐसी चीज़ें बननी ही नहीं देनी चाहिए, और उनको ना बनने देने का एक ही तरीका है कि आप उनको कम से कम यूज़ करें। जब हम यूज़ कम करेंगे तो फिर कंपनियां बनाकर क्या करेंगी, है ना। द अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड कैन बी रिड्यूस्ड इफ़ ईच ऑफ अस बिहेव्स रिस्पॉन्सिबली। देखा, वही बात आ गई ना, अगर हम रिस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगे तो इस तरह की चीज़ें हम नहीं यूज़ करेंगे या बहुत कम यूज़ करेंगे तो ये चीज़ें बननी भी तो कम हो जाएंगी या बंद ही हो जाएंगी। ठीक है, द बेस्ट वे टू मैनेज वेस्ट इज़ टू फॉलो द 3 R's। 3 R है, क्या क्या, R फॉर रिड्यूस, R फॉर रीयूज़ एंड R फॉर रिसाइकल। रिड्यूस कम करना, रीयूज़ उसे दोबारा से इस्तेमाल करना, एंड रिसाइकल उसे दोबारा बनाना। ठीक है, इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है इस तरह के वेस्ट को डिस्पोज करने का। रिड्यूस, सबसे पहले तो कम यूज़ करो। वी मस्ट बाय ओनली दोज थिंग्स दैट वी नीड एंड कैन यूज़। हमें सिर्फ वही चीज़ें खरीदनी चाहिए जिनकी हमें ज़रूरत हो और हम यूज़ कर सकें। यूज़ प्रोडक्ट्स विद लेस पैकेजिंग। ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए जिनमें पैकेजिंग कम हो।
ठीक है। सेलेक्ट आइटम्स हुज पैकेजिंग कैन बी रीयूज्ड और रिफिल्ड। ऐसी चीज़ें खरीदो जिनकी पैकेजिंग को आप दोबारा से यूज़ कर सकते हैं या फिल कर सकते हैं। जैसे आपने जैम ही लिया, जैम का आपने जार लिया, उसको जैम ख़त्म हो गया, क्या करते हो उस जार को? उसमें मम्मी कोई ना कोई और खाने पीने की चीज़ स्टोर कर लेती है ना धोने के बाद, तो वो हो गया, उसका रीयूज़ हो गया, ठीक है ना। डोनेट ओल्ड बुक्स, आपकी पुरानी किताबों का क्या करते हो आप? उन्हें डोनेट कर देना चाहिए ताकि दूसरे बच्चे पढ़ सकें। फट गई हैं तो आप स्क्रैप में दे दो, अगर वो बिल्कुल ठीक है तो आप ऐसे बच्चों को दो जो उनको दोबारा से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे देखो बेटा। रीयूज़ कैसे कर रहे हैं? रीयूज़ मीन्स टू यूज़ द यूजलेस थिंग्स फॉर डिफरेंट पर्पजेज लाइक प्लास्टिक जार्स, कैन, बॉक्सेस एक्सेट्रा। अभी जो मैंने बताया था, जैसे जैम के जार को हमने रीयूज़ कर लिया, ठीक है। इसी तरह से कोई भी बॉक्स है, कुछ भी है, उनको हम दोबारा से यूज़ कर लेते हैं। अ वास कैन बी मेड बाय यूजिंग ओल्ड बॉटल। पुरानी बॉटल को आप सुंदर सा डेकोरेट करिए और उससे वास बना लीजिए, फिर उसमें फूल रखिए, ठीक है। ओल्ड बुक्स कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स, बॉक्सेस। पुराने बॉक्स जो होते हैं उनमें चीज़ें समेट के रखें। पेपर बैग्स कैन बी मेड फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर। आप न्यूज़पेपर अगर आपके घर आता है, आप उनसे पेपर बैग्स बनाकर चीज़ें रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखो लेट्स नो में क्या बात बताई हुई है। द फेमस रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़ हैज़ बीन क्रिएटेड बाय नेक चंद हु कलेक्टेड द वेस्ट मटेरियल्स टू मेक क्रिएटिव फाइन ऑब्जेक्ट्स। आप लोगों ने देखा है चंडीगढ़ का रॉक गार्डन? वो नेकचंद जी ने बनाया था वेस्ट मटेरियल से। अब अपने यहाँ पर ब्रह्म सरोवर पर वो आपने देखा है पॉलीथीन्स का बना हुआ बहुत बड़ा टॉर्टॉइस। वो टॉर्टॉइस भी किससे बनाया है? पुराने वेस्ट पॉलिथ बैग से बनाया गया है। तो वेस्ट को रीयूज़ किया गया सुंदर एक क्रिएशंस बनाने के लिए। आप भी अपने घर के वेस्ट मटेरियल से कुछ न कुछ नया बना सकते हैं। रिप्लेस मतलब बदल देना। We should replace non-biodegradable materials that we use in our daily life with biodegradable materials. हम ऐसे मटेरियल्स को दूसरे मटेरियल से भी बदल सकते हैं। अब जैसे पॉलीथीन बैग्स हैं, आप पॉलीथीन बैग्स ना लेकर आप क्या करेंगे? वी कैन रिप्लेस प्लास्टिक बैग्स विथ क्लॉथ और जूट बैग्स। कपड़े के या जूट के बैग से रिप्लेस करो उनको, ठीक है ना। और प्लास्टिक के टिफ़िन ना यूज़ करो, स्टील के टिफ़िन यूज़ करो। प्लास्टिक की बॉटल ना यूज़ करो, स्टील की बॉटल यूज़ करो। स्टील प्लास्टिक तो रिसाइकल इजीली नहीं होता ना, लेकिन स्टील हो जाता है। कैसे? रिसाइकल क्या है? दोबारा से बनाना। क्या होता है ये? रिसाइकलिंग मीन्स कन्वर्टिंग द यूज्ड आइटम्स इनटू रॉ मटेरियल एंड देन मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम इट। रिसाइकलिंग मतलब आपने कोई चीज़ ली, उसको दोबारा से पिघलाकर उसको वापस रॉ मटेरियल बन गया, कच्चा माल, फिर उससे नई चीज़ बना ली। वी कैन यूज़ दीज न्यू प्रोडक्ट्स अगेन, फिर उन नई चीज़ों को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसाइकलिंग द यूज्ड पेपर, जैसे पेपर को भी रिसाइकल किया जा सकता है। ओल्ड न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स आर रिसाइकल्ड टू मेक पेपर अगेन। पुराने न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन्स वगैरह को रिसाइकल करके दोबारा से पेपर बनाया जा सकता है। न्यू कैन्स एंड जार्स आर मेड फ्रॉम स्टील और ग्लास बाय मेल्टिंग देम। स्टील और कांच, ठीक है, स्टील और कांच को पिघला कर उनसे दोबारा से जार और कैन बनाए जा सकते हैं। ब्रोकन ग्लास पीसेज आर रिसाइकल्ड टू मेक न्यू कंटेनर्स। ऐसे ही जो टूटे कांच के टुकड़े होते हैं ना, उनको भी पिघलाकर दोबारा से कांच बनाकर कंटेनर्स बनाए जा सकते हैं, चीज़ें बनाई जा सकती हैं उसकी। स्टील कैंस आर मेल्टेड टू मेक न्यू कैंस। स्टील के बर्तनों को भी मेल्ट करके दोबारा से बनाया जा सकता है, ठीक है। अब आगे एडवांटेजेस ऑफ रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग के एडवांटेजेस क्या हैं? इट सेव्स नेचुरल एनवायरनमेंट, रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ वेस्ट। एक तो वेस्ट मटेरियल का अमाउंट कम हो गया और नेचुरल एनवायरनमेंट भी हमारा सेव हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट लेट्स नो में देखो, रीयूज इज अनदर वे टू कंजर्व रिसोर्सेज। रीयूज करने से भी हम रिसोर्सेज को कंजर्व ही कर रहे हैं, उन्हें भी बचा ही रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एजेंसीज इन्वॉल्व इन वेस्ट डिस्पोजल। देखो कितना वेस्ट है ना। इसको डिस्पोज करने के लिए कौन कौन सी एजेंसीज हमारी हेल्प करती हैं वो देखेंगे अब हम। नेक्स्ट पेज पर देखो बेटा।
देयर आर मैनी एजेंसीज इन्वॉल्व इन दिस टास्क। बहुत सारी एजेंसीज ये काम करती हैं। द स्वीपर्स कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम होम्स एंड ऑफिसेज एंड डंप इट इन द गार्बेज डंप्स। जमादार आते हैं ना कूड़ा उठाने, वो कूड़ा उठाते हैं घरों से और ऑफिसों से और उन्हें गार्बेज डंप में डाल देते हैं। फिर फर्दर डिस्पोजल इज़ डन बाय म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो होती है हमारी एरिया की, फिर वो उससे आगे का काम करती है। फिर म्यूनसिपल ट्रक्स टेक दिस गार्बेज अवे फ्रॉम द सिटी एंड डंप इट इन लार्ज ओपन ग्राउंड्स कॉल्ड लैंडफिल्स। फिर म्यूनसिपल ट्रक्स उस कूड़े को वहाँ से सिटी से कलेक्ट करते हैं, उठाते हैं और उन्हें बहुत बड़े लैंडफिल्स जो एरिया होते हैं, लैंडफिल्स जिनको हम बोलते हैं, वहाँ पर डंप कर देते हैं। These agencies can work smoothly only if all of us cooperate with them to keep our city neat, clean and a beautiful place to live in. और ये एजेंसीज तभी आराम से अच्छे से काम कर सकती हैं अगर हम उनके साथ कोऑपरेट करें, उनके साथ मिलकर उनको हेल्प करें, सपोर्ट करें कि हम अपनी सिटी को नीट एंड क्लीन रख सकें और हमारी सिटी को एक सुंदर जगह बना सकें रहने के लिए। अब एक चीज़ देखो, कूड़ा उठाने तो वो आते हैं घर पर, लेकिन लोग कई हैं जो फिर भी कूड़ा नहीं देते और अपने घर के आसपास कूड़ा फैला देते हैं। ये बहुत गलत बात है। कूड़ा हमेशा जमादार को दे, वो उन्हें सही जगह पर डंप करेंगे, डिस्पोज करेंगे। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं। बुक वर्क करने के लिए सबसे पहले डेट लिख लीजिए एंड देन क्लास वर्क। एक क्वेश्चन करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, वेस्ट क्रिएट्स अ डैश स्मेल। कैसे स्मेल होती है कूड़े से? बैड, गंदी स्मेल। सेकंड, वी शुड राइट ऑन बोथ साइड ऑफ डैश। हमें किसके दोनों साइड पर लिखना चाहिए? कागज के, पेपर की, तो पेपर लिख देंगे। थर्ड, बर्निंग द गार्बेज इन बिग फर्नेसेस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, बड़ी बड़ी भट्टियों में जलाने को? इंसिनरेटर्स। ठीक है ना, इंसिनरेटर्स। डोनेट डैश बुक्स। कैसी बुक्स को डोनेट करना चाहिए? ओल्ड बुक्स, पुरानी को। रॉक गार्डन इज इन, कहाँ पर है बेटा ये? चंडीगढ़ में। ठीक है, अब देखते हैं मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। 2 कॉलम्स में दिया हुआ है इधर देखो। पेपर को हम रिसाइकिल कर सकते हैं, तो यहाँ मैच कर दीजिए। प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो यहाँ पर मैच कर देंगे हम। डिजीजेस ओपन गार्बेज से फैलती हैं, कूड़ा अगर ओपन में होगा तो बीमारियाँ फैलेंगी। ब्लू बिन्स जो हैं वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए रखते हैं, तो 4 को भी इसी से मैच कर देंगे हम। एंड ग्रीन बिन्स, एक तो उसमें वो कूड़ा डलता है जो बायोडिग्रेडेबल होता है और उससे क्या बनती है? कंपोस्ट बन सकती है, तो इन दोनों को आप इससे मैच कर दो बेटा। ठीक है, अब ये जो डिफाइन वाला है ये हम नोटबुक में करेंगे, तो पेज टर्न कर लो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। वी शुड रिड्यूस और यूज़ मोर। ठीक है, ये भी पूरा इकट्ठा है, ये यूज़ मोर या फिर रिड्यूस। थिंग्स दैट वी यूज़, आप करेंगे रिड्यूस, हम जो चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उन्हें हम कम कर देना चाहिए। नेक्स्ट, टू यूज़ थिंग्स दैट वुड नॉर्मली बी थ्रोन अवे मीन्स टू रिसाइकल और रीयूज़ देम। जिन चीज़ों को हम जनरली फेंक देते हैं, नॉर्मली फेंक देते हैं, उनको यूज़ करना। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? रीयूज़। ठीक है, उन्हें दोबारा यूज़ करना। रद्दी वाला सेंड्स द थिंग्स टू यू सेल हिम फॉर रीयूजिंग और रिसाइकलिंग। रद्दी वाले को जो हम चीज़ें बेचते हैं वो उन्हें क्या करने के लिए लेकर जाता है? रिसाइकिल करने के लिए दे देता है। द ग्रीन और ब्लू कलर्ड बिन्स आर मेंट फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए कौन से कलर के बिन्स यूज़ करते हैं हम? ब्लू। ठीक है, अभी क्वेश्चन आंसर्स भी हम नोटबुक में करेंगे, तो आप सब नोटबुक ओपन कर लीजिए बेटा अपनी। जी बेटा, नोटबुक ओपन कर ली सबने। चलिए डेट लिखिए सबसे पहले, देन क्लास वर्क, चैप्टर नंबर 16, वेस्ट डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग। ठीक है, क्वेश्चन सी नोट करेंगे, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट है इंसिनरेटर्स। बिग फर्नेसेस इन विच गार्बेज इज बर्न्ड आर कॉल्ड इंसिनरेटर्स। ठीक है, वो भट्टियाँ, बड़ी बड़ी फर्नेसेस जिनमें गार्बेज को जलाया जाता है, बहुत पॉल्यूशन होता है बेटा इससे। सेकेंड है लैंडफिल। लैंडफिल इज एन ओपन ग्राउंड वेयर डिस्पोजेबल वेस्ट इज केप्ट, जहाँ पर हम कूड़ा करकट
म्यूनसिपल कमेटी कॉरपोरेशन कूड़ा करकट जहाँ पर फेंक देते हैं ना वो बड़े बड़े एरियाज, वहाँ पर उसको लैंडफिल बोलते हैं। नेक्स्ट इज रिसाइकल। रिसाइकल मीन्स कन्वर्टिंग यूज्ड आइटम्स इनटू रॉ मटेरियल एंड देन मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम इट। रिसाइकल होता है कि आपका जो यूज्ड आइटम है उसको फिर से पिघलाकर रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करना और फिर उससे नई चीज़ें बनाना। ठीक है। नाउ पार्ट ई, क्वेश्चन ई नोट करेंगे बेटा सब। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 3 R's? एक्सप्लेन ब्रीफली। आंसर लिखेंगे द 3 R's आर रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ठीक है, आर 3 हो गए ना, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। दे हेल्प टू कट डाउन ऑन द अमाउंट ऑफ वेस्ट वी थ्रो अवे। इनकी हेल्प से क्या होता है, वेस्ट मैनेजमेंट होती है। जो भी हम वेस्ट मटेरियल फेंकते हैं ना, उसका अमाउंट कम करने के लिए हम इन्हें ये 3 R's वेस्ट मैनेजमेंट टूल्स यूज़ करते हैं। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स। आंसर लिखेंगे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स आर दोज दैट डिकम्पोजेज इजीली एंड मिक्स विद द सॉइल। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल वो होते हैं बेटा जो आराम से डिकम्पोज हो जाते हैं, ख़त्म नष्ट हो सकते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। इट इंक्लूड्स वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स, ड्राई लीव्स एक्सेट्रा। और इसमें क्या क्या आता है, हमारे घर का जो ऑर्गेनिक कूड़ा करकट होता है। ठीक है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स आर दोज दैट डू नॉट डिकम्पोज ईजिली एंड कॉज सॉइल पोल्यूशन। और नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं जो डिकम्पोज नहीं होते आसानी से और सॉइल पोल्यूशन भी फैलाते हैं। इट इंक्लूड्स ओल्ड प्लास्टिक, ग्लास, पॉलीथीन एक्सेट्रा। तभी तो कहते हैं ये सब कम यूज़ करना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज वेस्ट? गिव 3 एग्जांपल्स। वेस्ट क्या होता है? आंसर लिखेंगे वेस्ट इज एनीथिंग विच इज वर्थलेस। वर्थलेस मीन्स यूजलेस। ठीक है, जो हम यूज़ नहीं कर रहे अब। डिफेक्टिव, खराब हो गया। एंड ऑफ नो यूज़ आफ्टर इट्स प्राइमरी यूज़। एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्रोकन ग्लास, रैप्स ऑफ कैंडीज, जार एंड बॉटल्स एक्सेट्रा। ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर यूजफुल फॉर प्लांट्स। हाउ? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्लांट्स के लिए कैसे यूजफुल है? आंसर लिखेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मिक्सड इन सॉइल टर्न्स इनटू मैन्योर विच इज़ यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो मिट्टी में मिल जाता है ना बेटा, वो एक टाइम पर जाकर खाद बन जाता है, मैन्योर बन जाता है, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए यूजफुल होता है। इसीलिए कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम प्लांट्स के लिए यूजफुल है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ कंपोजिट पिट? कंपोजिट नहीं, कंपोस्ट। आई नहीं है बेटा यहाँ पे, ये ठीक कर लें। कंपोस्ट पिट क्या होता है? आंसर लिखेंगे अ कंपोस्ट पिट इज अ पिट यूज फॉर डंपिंग हाउस होल्ड ऑर्गेनिक वेस्ट। घर का जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ना, ये सब्जियों फलों के छिलके वगैरह, उनको डंप करने के लिए कंपोस्ट पिट एक गड्ढा बनाया जाता है। आफ्टर सम टाइम दिस वेस्ट टर्न्स इनटू मैन्योर विच कैन बी यूज्ड बाय फार्मर्स इन देयर फील्ड्स। और कुछ टाइम बाद, महीने 2 महीने बाद, वो क्या होता है, मैन्योर बन जाता है कूड़ा, और फिर उसको फार्मर्स अपने खेतों में खाद की तरह यूज़ कर सकते हैं। बच्चे लेसन कंप्लीट हो गया। आप सब ने इसको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखना है एंड लर्न करना है। ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।